फिर दूसरा है पहला हो गया लेक्चर, फिर दूसरा हो गया लेटर्स, और तीसरा हो गया एज अ डायलॉग। तो ये जो डायलॉग है, जैसे कि विवेकानंद, क्योंकि ये जो मैंने जितना भी मैटर लिया है, ये विवेकानंद सोसाइटी के जो लेक्चर्स हैं, जो विवेकानंद सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क है, उसमें जो स्वामी जी लोगों के लेक्चर्स हैं, उसमें से खास मैंने अपना मैटर लिया है। इसलिए मैं कई बार उस चीज को रेफर करूंगी जो कि स्वामी जी वगैरह बताते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस इन न्यूयॉर्क और anywhere in America when they have been giving the lectures. तो जो तीसरी तरह की चीज है वो डायलॉग है। तो विवेकानंद के जो मुख्य डिवोटी थे, उनका नाम था शरद चंद्र, और उन्होंने जो सवाल पूछे थे और उसका जो जवाब एज अ डायलॉग दिया था, वो शरद चंद्र ने रिकॉर्ड किया था, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। तो ये जो हमारा कठोपनिषद है, इसका जो मेन कैरेक्टर है, ये एक छोटा सा बालक है जो कि प्री टीन, 10 साल से छोटा, तो समझ लीजिए 9 साल का बच्चा है। और ये विवेकानंद जी को स्वयं बहुत ज्यादा, स्वामी विवेकानंद को पसंद था। इट वाज वन ऑफ हिज फेवरेट उपनिषद। और आज भी जब उनका बर्थडे होता है तो उनके कमरे में एक तो क्लासिकल म्यूजिक of which he was very very fond, तो वो बजाया जाता है। एक कठोपनिषद का पाठ होता है, और समय समय पर वहां के बेलूर मठ के आश्रम में कठोपनिषद बच्चों के द्वारा एनैक्ट किया जाता है। और ऐसा ही मैंने भी एक अपने जीवन में ये करा था, एक प्ले पुटअप किया था जिसको हम लोगों ने कहा था कॉस्मिक एम्ब्रेस, और उसमें one of the 3 parts was नचिकेता। और कॉस्मिक एम्ब्रेस का मतलब है मृत्यु का आलिंगन। तो मृत्यु is the ultimate reality of this life, and so we had called it the cosmic embrace, because that only brings us in touch with the cosmos. नहीं तो हम अपने जीवन में ही इतना व्यस्त रहते हैं, इतना प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं कि हमको अपनी लार्जर रियलिटी से वाकिफ होने का समय ही नहीं मिलता, और शायद मृत्यु के क्षणों में हम लोग उसके ज्यादा नजदीक होते होंगे। इसलिए तो वो जो मैंने उस समय लिरिक्स लिखे थे, वो भी आपके सामने लाना चाहती हूँ मैं। और तो उस समय, ये जो समय है, ये जिस पीरियड का ये काल बताया है, वो प्री टेम्पल एज, जब भारत में मंदिर वगैरह नहीं बने थे, और मेन वे ऑफ प्रेयर वाज हैविंग दीज ह्यूज यज्ञास, और यज्ञ के माध्यम से हम लोग उस डिवाइन प्रेजेंस को, हमारे पूर्वज उस डिवाइन प्रेजेंस को इन्वोक करते थे, और उसके माध्यम से वो एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करते थे और अपने आप को जानने का प्रयास करते थे। तो वो समय सतयुग का काल माना जाता था। तो पहले हमने ये कोशिश करी कि वो सतयुग का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। तो सतयुग का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की एक बहुत साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है कि जब हम लोग कोई भी चीज अपने मन को और अपने वातावरण को प्लेजेंट बनाने के बाद कोई भी चीज को अप्रोच करते हैं, तो हम उसकी गहराई में उतर सकते हैं। तो पहले हमने ये दृश्य बनाया कि बहुत सुंदर फूल खिले हैं, बहुत खूबसूरत वातावरण है, और नन्ही बालिकाएं आई हैं और वो एक नृत्य करती हैं। उनका ड्रेस भी उस समय बहुत सुंदर था, पैस्टल कलर्स के घाघरे और ओढ़नियां पहन करके वो बच्चियां एक डांस करती हैं। और जो गाना उस समय बजाया था, वो अगर हम लोग अपने जीवन में उतार ले, तो हम ऑटोमेटिकली उस स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे, या उस स्वर्ग को अपने जीवन में उतार लेंगे, जिससे कि हम हमेशा खुश रह सकें। तो रुद्रनील, कैन वी हैव दैट सॉन्ग प्लीज? इट इज इन ऑडियो, so I will make it.
सहज समा, नहीं, ये दूसरा वाला, नॉट दिस वन, द अदर। बहुत खूबसूरत एटमॉस्फेयर, अपने अंदर का और अपने बाहर का एटमॉस्फेयर जितना हम खूबसूरत रखेंगे, उतना हम ध्यान में टिक सकते हैं, उतना हम ओम में ठहर सकते हैं, उतना हम अपनी सच्चाई के नजदीक आ सकते हैं। यस, गुण ग्राहक दृष्टि। आओ सखे सुंदर सुंदर फूलों को चुन ले, काटे और सूखे सूखे पत्ते भुला दे। आओ सखे सुंदर सुंदर फूलों को चुन ले, काटे और सूखे सूखे पत्ते भुला दे। प्यारे प्यारे पलों की यादें संजोले, प्यारे प्यारे पलों की यादें संजोले, घूंघट घटा घन घोर पे गिरा दे। आओ सखे सुंदर सुंदर फूलों को चुन ले, काटे और सूखे सूखे पत्ते भुला दे। तारों से चूनर सजा ले, फूलों की रातों को गीतों से भर ले। तारों से चूनर सजा ले, फूलों की रातों को गीतों से भर ले। मीठे मीठे प्रेम शब्द सुन ले, रूखी सूखी डांटे मन रख ले। मीठी मीठे प्रेम शब्द सुन ले, रूखी सूखी डांटे मन रख ले। जीवन की बगिया यूं हंसती रहेगी, पतझड़ की मायूसी कभी ना चढ़ेगी। जीवन की बगिया यूं हंसती रहेगी, पतझड़ की मायूसी कभी ना चढ़ेगी। ऊंचे ऊंचे ही लक्ष्य बना ले, महापुरुषों को दिल में बैठा ले। ऊंचे ऊंचे ही लक्ष्य बना ले, महापुरुषों को दिल में बैठा ले। प्यारे प्यारे पलों की यादें संजोले, प्यारे प्यारे पलों की यादें संजोले, घूंघट घटा घन घोर पे गिरा दे। आओ सखे सुंदर सुंदर फूलों को चुन ले, काटे और सूखे सूखे पत्ते भुला दे। काटे और सूखे सूखे पत्ते भुला दे, काटे और सूखे सूखे पत्ते भुला दे। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग इसको फॉलो करते हैं कि जो कड़वे शब्द हमने कभी भी हमारे कान पर पड़े होंगे, या जो डांटे पड़ी होंगी और गालियां पड़ी होंगी, वो हम पूरी तरह से भूलने को तैयार हैं और केवल अपने हृदय में भी ऊंची और सुंदर और मीठी मीठी बातें रख सकते हैं। ऐसे में क्या हम अपने जीवन में स्वर्ग को उतार नहीं देते हैं? क्या हम उसको रियली अपने भीतर और बाहर अनफोल्ड होता हुआ नहीं देख सकते हैं? तो अब ऐसे वातावरण में एक और चीज ऐड करी थी हमने, कि हमने ये दिखाया था कि छोटे छोटे ब्रह्मचारी बालक आकर के और समाधि में और ध्यान में बैठते हैं, और उससे वो क्या हासिल करते हैं वो भी आपको विदित हो जाएगा। तो रुद्रनील, नाउ द सेकंड सॉन्ग प्लीज।
तो ये मतलब हमने ऐसे दिखाया है कि दो सूत्रधार हैं और आपस में बात कर रहे हैं। सतयुग का काल था, यज्ञ का माहौल था। उस काल का एक महान ऋषि मुनि था, उद्दालक उसका नाम था बड़ा, उसने एक यज्ञ किया था कड़ा। रुद्रनील, आर यू रेडी? तो वाजश्रवा का पुत्र था उद्दालक। तो ये कौन सी लिनिएज का हुआ? मतलब वाजश्रवा नचिकेता के दादा का नाम था और उसका पुत्र था उद्दालक और उद्दालक का पुत्र था नचिकेता। तो उसने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, उसका नाम था विश्वजीत। नाम क्या था यज्ञ का, काम क्या था यज्ञ का? विश्वजीत के नाम से ये यज्ञ जाना जाता था। इसमें सारे सामान का दान किया जाता था। अच्छा, तो उद्दालक यही कर रहे थे, अच्छी के साथ बुरी गायें भी दान कर रहे थे। तो क्या होता है, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और हमारा मन कड़वाहट और मैल से भरता जाता है, तो हमारे अंदर लोभ आ जाता है और हम कहते हैं कि अच्छा मैं सब चीज का दान कर दूंगा तो फिर मैं क्या खाऊंगा। तो लेकिन मैं दिखाने को, पब्लिक को दिखाने को तो सारा दान कर रहा हूं, लेकिन जो उद्दालक ऋषि था उसने अच्छी अच्छी गायों को तो छुपा दिया था और जितने भी एकदम असहाय और एकदम बूढ़ी गाय हो गई थी जो कि बिल्कुल दूध नहीं दे सकती थी, उनको वो दान में दे रहा था और नचिकेता से यह छुपा नहीं रहा था। रुद्रनील, are you there? Can we have the second? Amla ji, should I play the second? Yeah. We play the second one. तो अभी देखिए इस वातावरण में वो पनपा था, तो उसका दिल कितना साफ था नचिकेता का, ये आपको सुनने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा बचपन से इसी तरह से समाधि करता रहा था। हाँ, बोलिए। समाधि। करो ध्यान, करो ध्यान, करो ध्यान की तैयारी, होवे आत्मा की सवारी, होवे आत्मा की सवारी, होवे बुद्धि का विस्तार, खेल कूद में भी सुधार, खेल कूद में भी सुधार, तन पावे आराम, मन को भी विश्राम, तन पावे आराम, मन को भी विश्राम, समाधि की शून्यता, समाधि की शून्यता, उसमें ही पूर्णता, उसमें ही पूर्णता, करो ध्यान, करो ध्यान, करो ध्यान। तो ध्यान करते करते नचिकेता का मन इतना साफ और निश्चल हो गया था कि उसको सब कुछ जस का तस दिखाई देता था। तो अब यहाँ पर नचिकेता के बारे में आता है कि उनका होशियार प्यारा सा पुत्र था, नचिकेता उसका नाम था। उम्र में वो 9 साल था। उसके माथे पे तेज था, कलेजे में ओज था, ढेर सारा प्यार और प्रज्ञा का सार था। नचिकेता पिता की गतिविधियां देख रहा था, परख रहा था, तौल रहा था, मौल रहा था, भीतर भीतर खोल रहा था। आखिरकार वह रुक न सका, पिता के आगे झुक न सका। पिताजी, शक्तिहीन गायें न दें, पुण्य के बदले पाप न लें। खबरदार, यूं मुख न खोल, बड़ों की बातों में न बोल। नचिकेता का मन नहीं माना, क्योंकि उसने सत्य जो जाना। उसने सोचा ठीक रहेगा आत्म बलिदान से पिता के पाप का प्रायश्चित करना। तो क्या सोचता है नचिकेता कि ये पिता से तो जघन्य पाप हो रहा है, तो अब मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि पिता के पापों का प्रायश्चित हो जाए।
उसने कहा मैं अपने आप को, मैं पिता से कहता हूं कि मुझे वो दान कर दे, और मुझे दान करेंगे तो उससे जो पुण्य अर्जित होगा उससे वो पाप जो है कहीं ना कहीं कमती हो जाएगा। पिताजी, मैं भी धन हूं आपका, दान बनूं मैं किस महात्मा का? ऋषि ने प्रश्न को 3 बार टाला, फिर क्रोध में कड़वा शब्द कह डाला। हम लोग सबके साथ ये होता है ना, जब कोई बच्चा बहुत बार कहता है तो मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। जैसे आज ये स्वामी जी कहने लगे कि अमेरिका में अमेरिकन पेरेंट्स कहते ना कि व्हेन द चाइल्ड इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, दे गो टू हेल। बोल देते हैं ना हम लोग, बोल देते हैं कि नहीं हम लोग, कि मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। अब देखिए, अब नचिकेता के मन में क्या घूम रहा है कि मैंने तो आज तक कोई ऐसी चीज तो नहीं करी जिससे कि इतना बड़ा पिता ने मेरे को श्राप दे दिया। लेकिन अब पिता की बात को तो सच करना ही है, उनका वचन सत्य होना है। वो कहता है कि आपका वचन सत्य करना है, वैसे भी एक ना एक दिन तो मरना ही है, मुझे यमराज लोक जाना है, आपका आदेश ही पालना है। तो अब देखिए वो बोलते हैं कि वो यमराज के लोक चला गया और वहां पर 3 दिन और 3 रात वो बिना खाए पिए बैठा रहा, क्योंकि यमराज बाहर गए हुए थे। और उसके यमदूतों ने बताया कि देखो यमराज तो बाहर गए हुए हैं, तो इसलिए तुमको तो ठहरना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम मिलना चाहते हो तो तुम ठहर जाओ। फिर उन्होंने पूछा कि तुम कुछ खाना खा लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊं। तो अब इसको अगर हम दूसरी तरह से इंटरप्रेट करें कि जब उसने डिसाइड कर लिया कि मैं तो मृत्यु के मुख में जाऊंगा, तो उसने खाना पीना छोड़ दिया। अभी खाना पीना छोड़ने से उसका माइंड इतना सूक्ष्म धरातल पर पहुंच गया कि उसको अतीन्द्रिय अनुभव होने लगे। दिस कुड बी वन एक्सप्लेनेशन if we want to give it some kind of an integrity, this statement। लेकिन अगर हम इसको यही कह देते हैं कि भाई ये तो फिक्शन है, और फिक्शन में दिखा दिया है कि वो यम के लोग पहुंचे, ठीक है। तो जब हम कुछ भी खाते पीते नहीं हैं, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से 3 दिन और 3 रात और 3 वचन और 3 का बहुत ज्यादा जिक्र आएगा। अब देखिए हमारे जीवन में भी 3 सेकंड अगर कोई भी आदमी किसी औरत की तरफ देख ले तो वो धृष्टता हो जाती है। 3 सेकंड के पहले ही हमको अपनी आंख हटा देनी चाहिए, है ना। कहते हैं कि भाई 3 घंटे कहीं पर भी आप रह लिए तो उस जगह से आपकी आत्मीयता होने लगती है। और 3 दिन से ज्यादा सन्यासी को एक जगह रुकना अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट कि जो चौमासे के 3 महीने हैं, उसके अलावा बरसात के 3 महीनों को छोड़ करके एक सन्यासी अपने जीवन में 3 दिन से ज्यादा कहीं पर भी नहीं रुकता। और वैसे भी देखिए अपने आध्यात्म में त्रिपुटी, तीजा नेत्र और दृश्य दृष्टा दर्शन, ये 3 या 3 ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति, ठीक है। तो त्रिमूर्ति 3 का महत्व जानते हुए आप देखिएगा कि कितनी जगह ये 3 आता है यहाँ पर। तो अब वो वहां पर 3 दिन और 3 रात रुका हुआ था और उसने पानी भी नहीं पिया। उसने कहा नो, मेरे दिल में एक प्रश्न धधक रहा है, मुझे कुछ बातचीत करनी है यमराज से, इसलिए मैं इंतजार करूंगा और मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। अब वो देखते हैं कि एक बालक जो कि अग्नि से भी ज्यादा पवित्र है, ये जैसे कि उसके चेहरे से पवित्रता, उसके हृदय में जो धड़कन की आवाज है, उसके अंदर से पवित्र 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 ये ही गूंज निकल रही थी। तो जितने भी लोग वहां पर थे वो लोग महसूस कर रहे थे कि एक बहुत ही स्पेशल अतिथि यहाँ पर आया है। तो जैसे ही यमराज वहां पर लौट करके आए तो उन्होंने कहा कि 3 दिन
3 दिवस और 3 रात्रि से बिना अन्न या जल ग्रहण के एक बालक है खड़ा द्वार पे। अब जैसे ही यमराज ने ये सुना, तो अगर हमारे घर में कोई अतिथि आया है और हमने उसका सत्कार और आवभगत ठीक से नहीं करी है, तो मन में एक बहुत ज्यादा गिल्ट फीलिंग होती है। तो वो बोलता है कि जल्दी लाओ जल का लोटा, पावन अतिथि भाग्य से आता। फिर नचिकेता के पैर धोते हुए, 3 दिन जो प्रतीक्षा की तुमने, उसके बदले 3 वरदान दिए मैंने। तो मैं तुमको 3 वरदान दे देता हूँ, तुम चाहे कुछ भी मांगो, खुलकर कुछ भी मांगो, जीवन की सब खुशियां मांगो। तो नचिकेता थोड़ी देर सोचता है। तो सबसे पहला वरदान देखिए, छोटे बच्चे का हृदय देखिए, उसको तो अपना जीवन केवल उसके माता पिता तक ही सीमित रहता है, एक बच्चे का जीवन। और उसको इस चीज का बहुत अफसोस था कि मेरे पिता जो है मेरे से इतना नाराज हो गए हैं। तो क्या कहता है कि जब मैं वापस लौट कर आऊं, यहाँ पर विवेकानंद ने जो कठोपनिषद में अपनी कमेंट्रीज करी है और शंकराचार्य ने, दोनों ने इस बात को खोल करके सामने वो लाए हैं कि देखो वो कितना इंटेलिजेंट बालक था, क्योंकि नॉर्मली कोई भी जना यम के घर जाकर के लौटता नहीं है। लेकिन अपना पहला प्रश्न उसने ऐसे शब्दों में गढ़ा कि उसने कहा कि जब मैं अपने घर वापस आऊं तो मेरे पिता का क्रोध मेरे ऊपर नहीं रहे, और वो ये ना समझे कि भाई मैं कोई भूत प्रेत आ गया हूँ, वो मुझे अपनी संतान करके स्वीकार करें और खुशी से अपना जीवन बिताएं। ठीक है, तो ये उसने पहला प्रश्न मांगा। तो पिता का क्रोध न हो मुझ पर, शीतलता बरसे हम पर। यमराज ने कहा तथास्तु, मृत्यु के मुख से छूटे देख तुम्हें, प्रसन्न चित्त सुख से रहेंगे वे। फिर अब उसने दूसरा, तो इसमें तो उसने अपना इमीडिएट घर का वातावरण सुधार दिया। अब उसने जो दूसरा सवाल दूसरा वरदान मांगा, वो भी उसने जो आम कन्वेंशनल रिलीजन्स जो सब प्रॉमिस करते हैं, उसका उसने पूरा सुख मांगा। उसने कहा कि देखिए कि मैंने अभी अपने पिता को देखा, वो विश्वजीत का यज्ञ कर रहे थे। इस तरह से बहुत से यज्ञ होते हैं और बहुत तरह से अग्नि प्रज्वलित करके सब बड़े लोग बैठते हैं और यज्ञ करते हैं। तो उनमें से सबसे उत्तम यज्ञ जो है वो आप मुझे बता दीजिए। तो पिता यज्ञ कर रहे थे किस चीज के लिए? कि उनका आगे आने वाला समय खूबसूरत हो, उनको उत्तम कोटि का स्वर्ग मिले। तो नचिकेता ने कहा जो हाईएस्ट यज्ञ है वो मुझे बता दीजिए। तो यमराज इससे भी बहुत खुश हुए और उनका ठीक है, और उन्होंने जीवों के मंगल साधन अग्नि तत्व का रहस्य दे दो, उसकी संभाल की विधि समझा दो। अब इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में समझेंगे तो ये हुआ कि देखिए जो कुछ भी आज हम संसार में प्रोग्रेस देख रहे हैं, वो एनर्जी का सही यूज की वजह से हम इतना डिजिटलाइज कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन सकती हैं। वो एनर्जी को या अग्नि को किस सही तरह से उसको यूज किया जाए, उसका रहस्य क्या है, ये उसने मांगा। तो वो कहता है कि अग्नि अनंत। अच्छा, अभी इसका एक और जो आध्यात्मिक मीनिंग है वो आप यूं समझ सकते हैं कि ये जो हमारे अंदर हम सब जो यहाँ पर आज जमा है, उनके अंदर ये जो एक लॉन्गिंग है, द लॉन्गिंग टू नो द ट्रूथ, ये ही वो अग्नि है जो कि हमको सुखाती है, और ये वो प्यास है जो कि हमको आगे बढ़ाती है। ठीक है, तो इसको वैसे भी हम समझ सकते हैं अगर इसका आध्यात्मिक मीनिंग दे। अगर हम इसका मेटीरियलिस्टिक मीनिंग दे तो उसने एनर्जी की सीक्रेट मांगी, और अगर हम इसको ये कहें कि उसने ये कहा कि भाई यज्ञों में जो सबसे अच्छा यज्ञ है उसकी विधि बता दो। तो तीनों तरह से हम ले सकते हैं।
तो फिर उसने दिखाया कि किस प्रकार से कितनी ईंटें लगाई जाती हैं और कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है इसे कायम रखने के लिए। अग्नि अनंत लोकों की शक्ति शिक्षा ऋषि मुनियों से मिलती और उसकी सारी सीक्रेट, और इसमें भी तीन तीन लेयर्स में ब्रिक्स लगाई जाती हैं। यहाँ पर भी वो 3 का है। और जैसे ये भी जो ये ह्यूमन बॉडी है, इसमें जो निचले 3 शरीर हैं वो हमारे भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडीज। मतलब कौन सा? अन्नमय, प्राणमय और मनोमय। ये 3 जो शरीर हैं, इनके अंदर जाने के बाद हमको फिर हम हायर लेवल्स पर आते हैं, जो कि हमारा आत्मिक शरीर होता है, और हमारा फिर आज्ञा चक्र से और भी आगे प्रोग्रेस शुरू होता है। ठीक है। तो यमराज कहता है, जो इस अग्नि को ब्रह्म से उत्पन्न है जानता, वह शोक रहित हो अनंत आनंद को प्राप्त करता। आज से यह अग्नि नाचिकेत कहलाएगी, नाचिकेत कहलाए। तो क्या हुआ कि जब इसने सारी विधि बताई कि कैसे उसको कायम रखते हैं और कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, तो नचिकेता की बुद्धि या प्रज्ञा इतनी फाइन थी कि उसने हर एक चीज को ग्रहण कर लिया और जस का तस यमराज के सामने रिपीट कर दिया। तो यमराज ने सोचा कि मुझे तो आइडियल स्टूडेंट मिला है, एक्सीलेंट स्टूडेंट मिल गया है। तो इतना खुश हो गया और उसने कहा कि आज से यह अग्नि नाचिकेत कहलाएगी। नचिकेता का ही नाम उस अग्नि को आज से दिया जाएगा। और कुछ कुछ टेक्स्ट में ये भी है कि उसने यमराज ने नचिकेता को एक बहुत बड़ा रत्नों का हार भी दे दिया। तो अब अब वो कहता है कि अब तुम तीसरा वर मांग लो। ये तो आराम से उसने पूरे कर दिए। तो अब वो कहता है कि देखो, तीसरे वर में मुझे कोई भी चीज नहीं चाहिए, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, वो तुम आंसर कर दो। तो नचिकेता है, मैं सुख संपत्ति भोग का सामान नहीं मांगता, क्योंकि पुण्य समाप्ति पर जीव फिर है लौटता। तीजे वर में मैं केवल आत्मज्ञान हूं चाहता, जिसे जानकर और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। तो यमराज ने सोचा कि आत्मज्ञान देने से पहले पात्र परीक्षा करके देख ले, क्योंकि आत्मज्ञान अगर किसी अधिकारी के अलावा और किसी को मिल जाता है तो वो उसका मिसयूज कर सकता है। कैसे मिसयूज कर सकता है आप बता सकते हैं? जैसे कि अगर मुझे आत्मज्ञान मिल गया कि भाई सब कुछ मैं ही हूं और मेरा मन की शुद्धि नहीं हुई होगी, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई मैंने इससे इतना इतना लोन लिया, लेकिन वहां पर भी तो मैं ही हूं, तो मुझे लोन लौटाने से क्या फायदा? लोन लौटाने का क्या मतलब? मैं क्यों लोन लौटाऊं? तो इस तरह से हम लोग बहुत तरह से इसका मिसयूज कर सकते हैं और फिर हमारी ही अधोगति हो जाएगी। अगर हमने इसको सही तरह से ग्रहण नहीं किया तो हमारी ही अधोगति हो जाएगी। हम प्रोग्रेस करने की जगह ऑन द कॉन्ट्ररी हम और खड्डे में गिर जाएंगे। तो यमराज बार बार उसको कहता है कि भाई तुम कुछ भी और मांग लो, तुम तो अभी छोटे से बच्चे हो, तुमको मालूम ही नहीं है कि मैं तुमको क्या दे सकता हूँ। तुमने अभी जीवन ही कितना देखा है। अगर तुमको 100-100 साल जीने वाले पुत्र और पौत्र चाहिए तो वो भी मैं दे सकता हूँ। अगर तुमको विशाल भूमि का मैं पढ़ देती हूँ। 100-100 वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्र सब कुछ देता, हीरे मोती हाथी घोड़े जवाहरात माणिक देता, विशाल भूमि का राज्य हूं देता, पर आत्मज्ञान न दे सकता, आत्मज्ञान न। तो वो कहता है कि मैं कैसे अपना ये प्रश्न टाल दूं, क्योंकि सूक्ष्म विषय समझाने वाला आपसे बेहतर कहाँ मिलेगा। आप मुझे यहाँ पर मिले हैं। आप अब देखिए, वो जरा भी डरा नहीं। आफ्टर ऑल यमराज के सामने खड़े होकर के वो ऐसे बातें कर रहा है जैसे कि वो अपने
बहुत ही आत्मीय से बातें कर रहा है, और यमराज कितना भयंकर दिखने वाला है, लेकिन उसके अंदर जरा भी डर नहीं है। मतलब अगर हमने एक बार मृत्यु को फेस कर लिया, आफ्टर ऑल क्या होगा, डेथ तो एवरीबडी हैज टू मीट द फाइनल एंड विच इज डेथ, द फाइनल एंड ऑफ दिस बॉडी। तो क्या होगा, तो व्हेन वी आर रेडी टू फेस इट, तो कोई भी चीज भयंकर या भयानक नहीं लगती है, किसी भी चीज से डर नहीं लगता है, क्योंकि हमारे जीवन का जो एकमात्र डर है वो मृत्यु है, और मृत्यु से ही कनेक्टेड बाकी सब छोटे छोटे डर हमको घेरे रहते हैं। तो नचिकेता क्या कहता है, वो बिल्कुल भी अपने गोल से हटता नहीं है, और वो कहता है कि हे मृत्यु, जिन वस्तुओं के नाम आपने गिनवाए वे कल मौजूद रहे न रहे, ये लालच अपने पास ही रख लीजिए, बस आत्म तत्व का ज्ञान ही बतलाइए, बस आत्म तत्व का ज्ञान ही बतलाइए। तो देखिए यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं, वो अमेरिकन ऑडियंस के सामने किसी this Nachiketa was a little cheeky. After all, he is a little child, and he says, "You keep all those pleasures to yourself." अभी नॉर्मली खाली एक बच्चा इस तरह से यमराज से बात कर सकता है कि जो तुमने कहा कि नाच गाने वाली हजार नाच गाने की टोलियां, और इतने हीरे जवाहरात, और इतने महलात, और इतना खाना पीना, तो बोलता है कि अंत में तो तुम ही सामने खड़े होगे, एक ना एक दिन तो वो सब चीज खत्म हो जाएगी। और वैसे भी जैसे समरसेट मॉम ने कहा कि अगर आप अपने जीवन को प्लेजर्स के मार्ग पर चलाएंगे, तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपको उससे थकान हो जाएगी, और आपका ये शरीर भी उस भोग के लायक नहीं रहेगा। तो नचिकेता इतनी छोटी सी उम्र में, क्योंकि सतयुग का काल था, क्योंकि उसने बाकी सब ये वातावरण देखा था, क्योंकि वो ध्यान समाधि में बैठता रहा था, जैसे हमने उन बच्चों के माध्यम से दिखाया था कि छोटे छोटे बच्चे भी उस काल में ध्यान समाधि में बैठते थे, और अपने आप को जानने की प्रक्रिया उनके अंदर प्रज्वलित हो गई होती थी। तो नचिकेता बहुत ही सूक्ष्म विचार रखने की क्षमता रखता था, और उसने कहा कि मैं इन सब चीजों से, अपने लक्ष्य से हटने वाला नहीं हूं, और आप तो मुझे, तो वो क्या कहता है मालूम है, वो ये कहता है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि मौत के बाद कुछ नहीं रहता, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मौत के बाद ऐसा 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 होता है। तो ये सब मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप इन सब चीजों के सबसे बड़े ज्ञाता हैं, आप मौत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए मैं खाली आपसे सुनना चाहता हूँ कि आफ्टर ऑल ये जीवन है क्या, ये जीव क्या है, इसके बारे में आप मुझे बताइए, क्योंकि वंस एंड फॉर ऑल मेरे जीवन की दुविधा सब समाप्त हो जाए। ठीक है, तो वो कहता है। अब बहुत ही सुंदर बात यमराज ने कही, बहुत ही खूबसूरत तरह से उसने समझाया कि देखो, यमराज ने नचिकेता को वैराग्यवान और दानवान, मुमुक्षु और जिज्ञासु पाया, पराक्रमी और साहसी पाया। फिर वो कहता है, जीवन के होते दो मार्ग, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय है कल्याणकारी मोक्ष का मार्ग, होता है वह मंगल मार्ग। प्रेय है धन संपत्ति सुख का मार्ग, पर होता है वह दुख का मार्ग। तो नचिकेता कहता है कि श्रेय मार्ग नर कौन है लेता, आत्मज्ञान किसको है मिलता। अधिकतर, फिर यमराज कहता है, अधिकतर लोग आत्मा न जानते, धन दौलत में फंसे हुए रहते, आत्मज्ञान में रुचि न लेते। ऐसे भी कुछ मानुष होते जो आत्मज्ञान सुन के न समझते, और ऐसे भाग्यशाली भी होते, ब्रह्म ज्ञानी गुरु जिन्हें मिल जाते। तुम जैसे जब ब्रह्म है सुनते, झप लेते हैं इसको तत्क्षण, पाते हैं वो मोक्ष विलक्षण। तो नचिकेता कहता है कि मेरी जिज्ञासा बढ़ती जाए, आत्म तत्व
मुझको समझाए। अब यहाँ से मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत तरह से जो यमराज ने कहा। मैं अपने टेक्स्ट से थोड़ा हट करके पहले उस मूल बात में उतरती हूँ, जो कि आज का हमारा इस सेशन का जो सार है, उसमें हम लोग आ जाते हैं। तो वो कहता है, वो पहले एक पूरा मॉडल देता है, हमारा हम सब का मॉडल बताता है कि तुम लोग क्या हो। तुम जैसे तुम्हारा जो बॉडी है वो तो रथ है, तुम रथ हो, और तुम्हारी जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं, और जो तुम्हारा चैरियटियर है, जो तुम्हारे को जो तुम्हारा मन है वो तुमको नहीं, जो तुम्हारी इंद्रियां हैं वो तुम्हारे घोड़े हैं। जो तुम्हारे रास्ते हैं, 5 रास्ते हैं, 5 घोड़े हैं। इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियां भी 5 होती हैं, और तो इसलिए घोड़े 5 हो गए। और फिर वो किन पर चलते हैं? तो अलग अलग इंद्रिय अलग अलग रास्ते पर भागना चाहती है। तो हमारी आंख फॉर्म के रास्ते पर भागती है, सुंदर रूप के ऊपर भागती है। तो कान जो खूबसूरत सुना है उसके ऊपर भागना चाहते हैं, और नाक वाला जो घोड़ा है वो खूबसूरत जो सुगंधी कहीं से आ रही है उसकी तरफ भागना चाहता है। और जो तुम्हारा वो घोड़ा है जो तुम्हारी स्किन को रिप्रेजेंट करता है, वो टच और फील पर भागना चाहता है। और जो तुम्हारा जबान को रिप्रेजेंट कर रहा है घोड़ा, वो तुम्हारे रस पर, टेस्ट पर भागना चाहता है। तो आप सोचिए कि वो रथ कहीं पर भी जा पाएगा जो अलग अलग 5 मार्गों पर चल रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं वहां अमेरिकन, डोंट हायर सच अ व्हीकल बिकॉज you will get a ticket, you are running on 5 separate roads at the same time. तो वो कहते हैं कि ये जो घोड़े हैं ना, जब तुम्हारे घोड़े सही होंगे, जब वो मन जो तुमको अलग अलग मार्ग पर चलाता है वो अच्छा होगा, जब तुम्हारा चैरियटियर वो सही होगा, उसको अपना लक्ष्य मालूम होगा, तब तो तुम लक्ष्य पर पहुंचोगे, और नहीं तो तुम कहीं पर बीच में ही खो जाओगे। ना तुम्हारे दुनियावी लक्ष्य हासिल हो सकेंगे, और न तुम्हारा परमार्थ का लक्ष्य सुधर सकेगा। तो स्वामी जी बहुत से एग्जाम्पल से हम लोगों को ये समझाते हैं ये बात, जो कि मैं आपके सामने रखती हूँ। तो एक और स्वामी जी एक बात बताते हैं कि देखो, जब इसने नचिकेता ने ये वर मांगा, कि पहला वाला वर, जब उसने कहा कि मेरे पिता, जब मैं वापस लौट के आऊं तो पिता मेरे पास प्रसन्न हो, तो इतना इंटेलिजेंट वो था। तो एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार एक आदमी था, तो उसकी तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर के उसके सामने आए और बोले कि तुम अपना वरदान मांगो। तो आदमी क्या कहता है, एक ही वरदान उसको मिला था, तो उसने क्या मांग लिया कि मैं अपने पोतों के साथ सोने की थाली में खाना खा रहा हूं, ये वरदान आप मुझे दे। तो उसने इस एक वरदान में तीनों चीजें मांग ली ना। एक तो लंबी उम्र मांग ली कि भाई उसको पोतों के मुंह भी देखने को मिल जाएंगे, और फिर जीवन लंबा मांग लिया, है ना। और फिर उसने बहुत सी धन दौलत मांग ली, क्योंकि सोने की थाली में उसको खाना खाने, और बहुत ही प्लेजेंट फैमिली लाइफ मांग ली। तो सब कुछ मांगा ना। तो इस तरह से
नचिकेता को उन्होंने कहा कि वो भी उसने मांगा। अब यहाँ पर अब ये देखिए हम लोग वैसे तो सेकंड कैंटो सेकंड चैप्टर से मेन ज्ञान शुरू होता है, लेकिन ये जो रथ वाली बात है ये फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट का फोर्थ श्लोक है, जिसमें कि वो रथ की बात कहते हैं। फर्स्ट मेन चैप्टर उसका थर्ड पार्ट का फोर्थ वर्स तो कहता है कि जो तुम्हारी बॉडी रथ है, तुम्हारे घोड़े सेंस ऑर्गन्स हैं, और जिन रास्तों पर वो चलते हैं वो तुम्हारे विषय हैं। जो हर एक इंद्रिय के साथ विषय जुड़ा हुआ है वो है, और जो तुम्हारा मन है वो लगाम है, और जो इंटेलेक्ट है, जो तुम्हारी बुद्धि है, वो तुम्हारा रथी है। अब देखिए अभी तक हम लोग, मैं क्या समझती थी, जब मैंने ये प्ले लिखा था तभी मैं समझती थी कि मैं रथी हूं, लेकिन स्वामी जी का ये लेक्चर वगैरह सुनने और पढ़ने के बाद मेरे समझ में आया कि मैं रथी नहीं हूं। आई एम नॉट द चैरिटियर, आई एम द पैसेंजर इन द सी। All these people are doing their things. I am a rich person. I have got a driven car. I have got a chauffeur. I am not an altu faltu who's driving his own car. I am sitting in the back seat. I am the Sakshi Krishna. ये बहुत ही खूबसूरत बात मैंने अभी पकड़ी। तो आप देखिए माइंड क्या है। अभी हम लोग यहाँ पर बैठ करके लेक्चर सुन रहे हैं, तो माइंड क्या है? जो ये समझता है कि मैं सुनने वाला हूं। और इंटेलेक्ट क्या है, बुद्धि क्या है? जो ये डायरेक्ट करती है कि तुम सुनो या ना सुनो। इंटेलेक्ट जो है वो आपको इस सेशन में लेकर के आया है, ठीक है। इंटेलेक्ट ने कहा कि तुम इस सेशन में जाओ। माइंड क्या है? उसने इंद्रियों को लगाया इसमें सुनने के लिए, तो वो हो गई लगाम। और ड्राइवर कौन हुआ? जिसने ये डिसीजन लिया कि तुम यहाँ आकर के ये सुनो। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? माइंड के कहने से इंद्रिय उस बात में लग गई। बुद्धि ने कहा कि तुमको ये कदम उठाना है। अब ये देखिए कि ये हमारी लाइफ, एवरी सेकेंड ऑफ आवर लाइफ is dependent on these three things. What our body is saying, what our mind is willing to do, and what our buddhi is directing it to do. This is our life every moment. अब इसमें क्या है? अब स्वामी जी बताते हैं कि या यम बताता है कि अगर ये घोड़े अच्छे होंगे, ये तीनों तुम्हारी चीजें सही होंगी, तब तुम श्रेय का मार्ग चुनोगे। लेकिन ज्यादा करके तुम प्रेय का मार्ग चुन लेते हो। ये जैसे दो सेल्समैन तुम्हारे घर पे आए हैं, तो एक कहता है, एक जो प्रेय का सेल्समैन है वो कहता है अरे तुम ये करो, अभी का अभी तुमको सुख मिल जाएगा। वो ये नहीं बताता है कि अगर तुम प्रेय का मार्ग चुनोगे, अपनी इंद्रियों के पीछे भागोगे, तो तुम्हारा शरीर तो कमजोर हो जाएगा। तुम बहुत थोड़े से दिन इसको एंजॉय कर सकोगे, ये एंजॉयमेंट बहुत क्षणिक है। ये सब चीज वो नहीं बताता। एक बार तुम्हें अपना प्रोडक्ट वो सेल कर देता है, उसके बाद वो शक्ल भी नहीं दिखाता। तुम्हारे घर में वो वापस सेल्समैन नहीं आता, क्योंकि उसने गलत चीज तुमको बेच दी है। तो वही सेल्समैन बार बार आ सकता है ना, जिसने तुमको सही चीजें दी है। तो एक अभी कंटेम्पररी ऑथर है अमेरिकन, उसका नाम है जोनाथन हाइट। तो उसने एक किताब लिखी है विच इज कॉल्ड
हैप्पीनेस हाइपोथेसिस, हैप्पीनेस की हाइपोथेसिस। वो कहता है कि भाई आज आप कोई भी बुक्स के स्टॉल में चले जाओ, वहां पर मोस्ट वेल स्टॉक्ड एरिया कौन सा होगा? सेल्फ हेल्प बुक्स, जिसमें कि तुमको बताएगा अरे 7 दिन में तुम अपनी इन कमजोरियों के ऊपर ये इस तरह से जीत पा सकते हो, खाली 7 दिन मांगते हैं। इन तरह से तुम अच्छी आदतों को के ऊपर चलने लगोगे, ऐसे वो लोग बोलते हैं। सारे जितने भी ये जो सेल्फ हेल्प बुक्स वाले स्टोर्स हैं, अब वो बताता है कि ये होता तो नहीं है, हम लोग सब कितनी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़े हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई इतने बड़े बदलाव आए नहीं है। उसका कारण क्या है? तो वो ये जोनाथन हाइट कहता है कि तुम्हारे अंदर ये 3 चीजें हैं ना, तुम्हारे सेंसेस हैं, तुम्हारा मन है और तुम्हारा इंटेलेक्ट है। तो किताबें कौन पढ़ता है? किताबों से कन्विंस कौन होता है? तुम्हारा इंटेलेक्ट होता है। तुम्हारा इंटेलेक्ट किताबें पढ़ करके मान लेता है कि हाँ मैं इस रास्ते पर चलूंगा। लेकिन चलना किसको पड़ता है? वो तो बॉडी को चलना पड़ता है ना। तो बॉडी, जब आप सवेरे कहेंगे कि अब मैं सवेरे उठ करके आज कल से एक्सरसाइज करूंगा, तो उठना किसको पड़ा? सवेरे उठना तो तुम्हारी बॉडी को पड़ा ना। तो वो बॉडी कहती है कि तुम इंटेलेक्ट को किताबें पढ़ाओ, लेकिन मैं तो अभी अपने अच्छी नींद सोऊंगा, मैं नहीं तुम्हारी बात में आने वाला। इस वजह से हमारी ये सब जो हमारी कोशिशें हैं ये फेल हो जाती है। तो बोलता है कि इन कोशिशों को फेल नहीं हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो जैसे एक हाथी है, तो हाथी को ट्रेन करना पड़ता है। हाथी तुम्हारी बातें नहीं सुनेगा, इंटेलेक्चुअल बातें, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो आज हम गुरुदेव के पास जाते हैं या हम और कोई भी कंटेम्प्रेरी मास्टर के पास जाते हैं, तो बोलते हैं कि 30 दिन तक तुम ये दिन, तो ये तुम्हारा पार्ट ऑफ योर सब सेकेंडरी नेचर बन जाएगा। इस तरह से अपनी बॉडी को हमको ट्रेनिंग कर देनी पड़ेगी। तो बॉडी जो है वो या सेंसेस जो है वो ट्रेनिंग से संभल जाती हैं। और माइंड किस चीज से काबू में आता है? माइंड काबू आता है अवेयरनेस से, जिसके ऊपर की हम लोगों ने बहुत बात करी है। अवेयरनेस से वो काबू में आता है। तो कांस्टेंट अवेयरनेस, किस चीज की अवेयरनेस? कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरी बुद्धि में क्या हो रहा है, मेरे मुंह से क्या शब्द निकल रहा है, मेरे हाथों से क्या एक्शन हो रहा है, इस चीज की कंटिन्यूअस अवेयरनेस। तो हम इसमें बहुत बार गिरेंगे, हम बहुत बार लड़खड़ाएंगे, बहुत बार धराशायी होंगे, लेकिन हमको उसके लिए पछतावा नहीं करना है। अरे मैं तो इतनी देर बैठी हुई हूँ, लेकिन मेरा माइंड तो इतनी जगह चला गया। जिस समय तुमको महसूस हुआ कि माइंड चला गया है कहीं, तुम उसको वापस ले आओ जगह पर। धीरे धीरे करके उसकी आदत पड़ जाएगी वहां पर ठहरने की। और जैसे ही हमने उस ठहराव का आनंद लेना शुरू कर दिया, अपने आप मन चाहेगा कि मैं उसमें आसक्ति है। तो मन का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? अवेयरनेस की लाइट उसके ऊपर फेंकते रहना। अवेयरनेस की लाइट अगर हमारे मन के ऊपर हम डालते रहेंगे, तो वो कभी भी कोई गलत चीज कर नहीं सकेगा, उसका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वो कर नहीं पाएगा। जैसे कि अगर हमने एकदम से हम हमारे मुंह से कड़वे शब्द निकलने वाले हैं, हम किसी से बहुत नाराज हो गए हैं और निकलने ही वाले हैं, उस समय हमने उसके ऊपर लाइट फेंक दी कि अरे ये तो तू क्या कहने वाली थी, तो वहीं पर वो संभल जाएगा।
वहीं पर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सेंसेस, अभी तक हमने क्या बात करी कि सेंसेस ट्रेन होंगी बार बार उसको सही मार्ग दिखाने से और उसको उसकी आदत डालने से, और माइंड ट्रेन होएगा हमको हर समय अवेयरनेस में रहने से। और तीसरी चीज है इंटेलेक्ट। अभी इंटेलेक्ट का क्या काम है कि हर सेकंड वो डिसीजन ले। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उस लेवल पर हम बहुत लेजी हो जाते हैं। तो अगर हम सोचते हैं कि अरे हमको डिसीजन लेना है कि हम पूरे साल हम इस तरह से ध्यान में बैठेंगे, ऐसे एक्सरसाइज करेंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि भाई ये जो पल आया है आज के लिए मैं ऐसे कर लेता हूं, आज के लिए, लिव इन द हियर एंड द नाउ। तो देखिए, when we are, the intellect always has a 5-second window open when it can take a decision and change its course from this to that. देखिए, रामचंद्र भगवान को भी मालूम था कि ये कि रावण अगर सही डिसीजन ले लेगा तो इतना बड़ा जनसंहार रुक जाएगा, और कृष्ण भगवान को भी ये मालूम था, और उन्होंने दुर्योधन के पास लास्ट तक जाकर के कोशिश करी कि अभी भी ये अपने इंटेलेक्ट को मौका दे। एक अपॉर्चुनिटी खोली दोनों ने। ये अपॉर्चुनिटी हम सब की लाइफ में हर समय खुलती रहती है, लेकिन हम इतने आदती हो गए हैं अपना इंटेलेक्ट इस्तेमाल नहीं करते। तो जैसे कंप्यूटर जो है वो डिफॉल्ट मोड में चला जाता है ना। कंप्यूटर कहता है लास्ट में आप एक कमांड दे दो, अगर आपने नहीं कमांड दिया तो वो डिफॉल्ट मोड में चला जाएगा। तो जो आपका आपके सेंसेस बोलेंगे वो कर देगा, जो आपका मन बोलेगा वो कर देगा, और अपना डिसीजन खुद नहीं लेगा। तो यहाँ मैं आप सबका ध्यान इस बात पर खींचना चाहती हूँ कि हम इस इंटेलेक्ट को तैयार करें कि जो पल पल हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनको ये इस्तेमाल करें, उनको जाने ना दे। वो केवल 5 सेकंड की विंडो होती है, और कंटिन्यूअसली सवेरे से उठ करके हम उसका प्रयोग करते रहे तो हम अच्छे घोड़े बन जाएंगे, सद अश्व, अच्छे घोड़े बन जाएंगे, और समनस्क माइंडफुल बिहेवियर करेंगे, और हम अपने विवेक का इस्तेमाल, बुद्धि का इस्तेमाल हर पल करेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक अवश्य जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एक टेक्निक बता देती हूँ, जो कि आप लोग सबने एक नाम सुना होगा, निक नाथन। निक नाथन एक बहुत बड़ा वियतनामीज फिलोसोफर और ज़ेन टीचिंग को फैलाने वाला एक बहुत ही वेल नोन पर्सन है। और उसने कहा है कि बी इन द हियर एंड नाउ। तो हाउ टू बी इन द हियर एंड नाउ, आई वांट टू टेल यू व्हाट निक नाथन हैज सेड कि सांस अंदर लो तो हियर, बाहर निकालो तो नाउ। तो जैसे सांस अंदर लेते हुए बोलो हियर, अपने अंदर ही अंदर, और बाहर निकालो तो बोलो नाउ। फिर बोलो नेक्स्ट बार सांस अंदर लो तो बोलो आई एम हैप्पी, और बाहर निकालो तो स्माइल। तो विद्या जी, आप जैसे कह रही थी
कि भागता है, तो आप अगर ये पहलू भी उसके साथ जोड़ लेंगे तो आप क्या बोलेंगे? हियर, और बाहर निकालते हुए नाउ। सेकेंड टाइम अंदर लें, आई एम हैप्पी, और बाहर करें, देन यू स्माइल, एंड ऑल्टरनेटली यू कीप ऑन डूइंग दिस। मैं आजकल क्या कर रही हूं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि जैसे गुरुदेव ने कहा है, सो हम, तो सो में यहां पर जाए, यहां पर मेरे अंदर, और हम में द्वादशांत, 12 अंगुल मुझसे दूर, फिर अंदर, तो हम। इसको ही बहुत से लोग उल्टा करते हैं, हम में हम, और साव में द्वादशांत, 12 अंगुल दूर। तो ये हमारी हॉर्स शू शेप्ड ब्रीदिंग टेक्निक हो गई, जो कि हमने गुरुदेव से विज्ञान भैरव में सीखी है, जो विपश्यना में सिखाते हैं। हम साव या सो हम बोलो तो वही हमसा की आवाज आती है, और हम साव बोलो तो सो हम की आवाज आती है। तो इनमें से जो भी टेक्निक आपको अच्छा लगे, बी इन द हियर एंड नाउ। तो अभी तक हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इन व्हाट इफ, नहीं, एक सेकेंड में बताती हूँ आपको। What if only, what if I have done this, if only, what if this had happened like this, if only I could have married this one, if only I could have joined this university. तो ये इसमें हम क्या कर रहे हैं, या हम पास्ट में हैं या हम फ्यूचर में, और हियर एंड नाउ को हम भूल गए। अगर हमारे साथ ये हो रहा है, तब हमको निक नाथन की टेक्निक हियर एंड नाउ को अपने अंदर प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि हमारी सेंसेस हमारे कंट्रोल में आए और हमारे इंटेलेक्ट पर हमको अवेयरनेस की लाइट, हमारे मन पर हमको अवेयरनेस की लाइट हर समय फेंकनी है, जो हमारे से न गलत शब्द हो, न गलत एक्शन हो, और न गलत थॉट। और अपनी बुद्धि को हमेशा एकदम शार्प रखना है कि वो हमको सही लक्ष्य दिखाए। तो ये 3 चीज हम इस एक हफ्ते प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हम नेक्स्ट चीज के लिए तैयार हो जाए। ये हमारे तैयारी का ग्राउंड है। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत कुछ कह दिया, और अब आप लोग कुछ भी शेयर करें तो वो चीज आपके साथ रहेगी, जो भी आप यहाँ पर बोल करके अपने आप को और इस सेशन को पवित्र करना पसंद करें, वो जरूर आप, जिसका भी मन हो, अनम्यूट करें और बोलें। Everybody is ready? Manisha? Are you ready, Manisha? Can I say? Yes, who's that? Rekha. I'm Rekha. Can you pin yourself? Can you pin yourself? Rekha, yeah. Rekha. Yes, Rekha. I'll pin Yeah, you. I feel I felt like it's very necessary to stay in the present. Whenever I feel I'm getting low, I check myself and come to the now moment. Very nice. Beautiful. Now is very important, and I must be aware of that now. Whenever I get
I must check myself immediately. Yes. And if you lose sight of it 1,000 times, do not waste time in guilt or in repentance. Just take it out from there. Take it on from there. वहां से आप प्रेजेंट करेंगे. जब जब आपको ध्यान में आए, आप प्रेजेंट. I'm already doing it. I check myself every second if I'm getting that's low so, into the breath. that Thank is you. so beautiful. That is really good. तीन का महत्व भी बहुत बढ़िया लगा. तीन का तीन का महत्व, कितनी चीजों में तीन का महत्व है. राइट. ये उसमें आमला जी ओमकार भी हम 3 बार करते हैं, ये ऐड कर सकते हैं. दैट इज या और मैंने जो स्टार्ट में ही एकदम बहुत पावरफुल स्टेटमेंट था, जैसे कि नचिकेत को अगर डेथ का डर ही निकल गया तो वो किसी को नहीं डरा और उसने अपनी सारी बातें क्लियर कर ली. वेरी ट्रू. वेरी. दैट इज इम्पोर्टेंट Next मैसेज. year तो हमको अपने मेन फियर अभी क्या now. है? डेथ का फियर. लारा की सोचो ना आगे की सोचो. खाली नाउ ना लिव करो, नाउ की सोचो. नाउ का. NOW. NOW नाउ. एब्सोल्युटली. उससे खत्म. एब्सोल्युटली. वेरी. 99% टाइम अपा नहीं मरसा को यहाँ करियो, मरसा को वो यहाँ करियो. खुद भी दुखी हुआ, दूसरा जो को सुने न तने, हाँ. वो तो और ज्यादा दुखी हो जाए. हाँ, बिल्कुल. तो मैं क्यों नहीं करियो कहने. What if and if only. भाई कहीं What करियो. if and if only. इसी में हम लोग अपना पूरा जीवन जो है ना उसन देते हैं. हमारा जीवन इसी में उसन करके बर्बाद हो जाता है. और कौन बात करना चाहेगा? Anger management, stress management, then time management, then what else? Basically, eventually we have the desires which we suppress. We Yes. want to attain some goal in life for which we have come, but in the end, as you said in the story, Lord Yama, we have to meet one day. We have to be answerable. Yes. So basically, whatever we do, we have to know that only that good deed will continue, nothing else, nothing more. Very true, Neena ji. Beautiful. देखिए. So I think we are well beyond our time. So I will take your leave and thank you very much and be in the practice of these. So that Abhaji, thank you for attending. I can't tell you how much time. You have to unmute yourself, Abhaji. Unmute yourself. Abhaji, you'll have to unmute. Yes, now you speak, please. I'm saying आप बहुत अच्छा बोली. आपकी वो तीनों बातें हैं, मतलब एक्चुअली मनुष्य वही समझे तभी कहीं पहुंच सकता है. You have to win yourself. You have to rise above all this. Right. But that is your true nature, and so it is not really difficult. No, It is your true nature. That is what you already are. And I thank you wish- very much for everybody's good wishes towards my work. And may we all progress jointly on this path of spirituality. And may you all help me to rise beyond myself. Thank you. It's mutual, both ways. Both ways. Thank you, Amla ji. Thank you. Thank you, Amla. so much. Thank you, Alka Bhabhi. Thank Thank And I you. want to say that Kavita ji and her family has always been giving so much towards the exam. So there is absolutely no need for anybody to spare anything. Please do it for Gurudev. That is enough for me. Okay. Thank you. Okay, my dear. Is it